गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड के फर्स्ट पेपर 101 फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कल्चर एंड एजुकेशन। तो कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, इस पे हम बात करेंगे आज कि संस्कृति क्या है और उसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संस्कृति के अर्थ ये कि हमने संस्कृति शब्द को कहाँ से लिया है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा या संस्कृत शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है परिष्कृत करना, या इस प्रकार की संस्कृति का संबंध किसी भी ऐसे तत्व से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके, एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको अपनाना, अपने संस्कार में लाना, उनको क्रियान्वित करना, ये एक संस्कृति का मुख्य प्रकार है या मुख्य गुण है कह सकते हैं हम। तो जो संस्कृत शब्द है वो संस्कार से बना हुआ है। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया या शुद्धि का अभिप्राय हो सकता है पवित्रता से ना होकर के सामाजिकता से ले सकते हैं हम, कि किस प्रकार से हम संस्कार करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में कई प्रकार के संस्कार आपको देखने को मिलते हैं। बालक जब जन्म लेता है तभी से ही उसका संस्कार शुरू हो जाता है, नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार होता है। ऐसे बहुत से संस्कार जो एक बालक के या कह सकते हैं एक बालक की ज़िंदगी में ऐसे संस्कारों से होकर के उसे गुजरना पड़ता है। उन संस्कार की प्रक्रिया में रह कर के उसे वो सारे कर्तव्य निभाने होते हैं। तो इसका तात्पर्य हम ये ले सकते हैं, जो संस्कृत शब्द है उसका जो मेन शब्द बोधन है या संस्कृत शब्द है उसको संस्कार से लिया गया है। तो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना गया है, और क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में अपनी क्रियाएं करता है, अपने आप को विकसित करता है, सक्सेस करता है, एक अचीवमेंट पे जाता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो जो संस्कृति है उसमें या कह सकते हैं कि हर मनुष्य में संस्कृति का जो उद्भव है या संस्कृति के जो गुण हैं वो होने चाहिए और होते भी हैं। ये हमें देखने को मिलते भी हैं कि हर जगह व्यक्ति अपने आप को या अपनी संस्कृति को किस तरह से परिलक्षित कर रहा है। तो जो संस्कृति की परिभाषा है, हम मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं कि संस्कृति हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन की कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में संस्कृत हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो मैकाइवर एवं पेज ने भी यही कहा है कि संस्कृति का यहाँ पे मतलब है उनके रहने सहने, खाने पीने, विचार की अभिव्यक्ति और प्रतिदिन की क्रियाकलाप, कला, साहित्य, मनोरंजन, धर्म, इन सब पर विचार करना ही संस्कृति है। और टेलर महोदय ने भी कहा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, व्यवहार, कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की ऐसी क्षमताएं और आदतों का समावेश होना चाहिए जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, हमने यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम इन दो परिभाषाओं से कोरिलेट करके ये कह सकते हैं कि संस्कृति वह गुण है या वह विश्वास है जो व्यक्ति के मन में, विचारों में, उसके रहने सहने में, खाने में, बोलने में और आचार व्यवहार करने में, धर्म में, ये मनोरंजन में सब जगह परिलक्षित होती है, जिससे उसकी संस्कृति का हमें पता चलता है। तो अब हम संस्कृति का यहाँ पे मेन हम बात करने वाले हैं वो शिक्षा से संबंधित करके बात करने वाले हैं कि शिक्षा का क्या संबंध है या शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो संस्कृति का जो प्रभाव है वो शिक्षा पर किस तरह से पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि संस्कृति और शिक्षा परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। आपने सुना होगा या हम कह भी सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसका प्रभाव शिक्षा पे इसलिए पड़ता है क्योंकि अनेक धर्मों से, जाति वर्ग से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आता है और अलग अलग संस्कृति में रह कर के वो अपने गुणों को, आचार को, व्यवहार को विकसित करता है। तो जब हम एक संगठन में या विद्यालय में आकर के
अपने संस्कृति को परिलक्षित करते हैं, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि विद्यार्थी के अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, विद्यार्थी के अंदर जो अपनी संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा हुआ है, उसका किस तरह से वो उपयोग कर रहा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हम कह सकते हैं कि संस्कृति का जो प्रभाव शिक्षा पे पड़ा है, तो उसमें ये है, क्योंकि हम यहाँ पे शिक्षा पे देख रहे हैं, तो संस्कृति का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ना। तो उद्देश्यों पे प्रभाव पड़ने का क्या मतलब होता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उस पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। वे बालक का मस्तिष्क से लेकर के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक सभी चीज़ों का विकास होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसके विकास को पूर्ण करने के लिए संस्कृति का क्या रोल है या क्या प्रभाव है, ये हमें संस्कृति से ही देखने को मिलता है। जिसमें हम कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित आचार व्यवहार का उसका क्या दृष्टिकोण है, धार्मिक तत्वों का क्या दृष्टिकोण है, क्या विश्वास है उसका, क्या दार्शनिक मान्यताएं हैं, क्या आवश्यकता के आधार पर वो अपनी प्रवृत्ति को परिवर्तित करता है। इन सभी चीज़ों को हम शिक्षा के उद्देश्यों में पढ़ते हैं और परिलक्षित करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संस्कृति का पाठ्यक्रम पर प्रभाव। पाठ्यक्रम, अब संस्कृति का पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है एक सिलेबस है, या कह सकते हैं हम एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है कि विद्यार्थी को एक समय अवधि के अंदर वह सारी क्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं। तो उसमें विद्यार्थी को ऐसा क्या पढ़ाया जाए कि विद्यार्थी अपनी सामाजिक संस्कृति को भी पढ़े, लिखे और समझे, और जो आचार व्यवहार हैं उसको सीख सके। तो इन सब मान्यताओं पर भी ध्यान दिया जाता है। तो संस्कृति का पाठ्यक्रम पे प्रभाव इसलिए देखते हैं कि संस्कृति जो हमारे समाज में संस्कृति चल रही है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वर्ग से हो, या आचार व्यवहार से हो, या व्यक्ति की जो आंतरिक अनुभूति है या क्षमता है उनके विकास से संबंधित हो, तो उस आधार पे पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी में नवीन गुणों का भी विकास हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति का विद्यालय पे प्रभाव। विद्यालय पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है, इसीलिए विद्यालय पर समाज की संस्कृति का प्रभाव पड़ता ही है। उसके रहन सहन, रीति रिवाज, खाना पीना और यहाँ तक कि जो वेशभूषा है, प्रवृत्ति है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी अलग अलग जगह से, स्थान विशेष या धर्म जाति के होते हैं, तो सभी की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण विधियों पर, कि संस्कृति का शिक्षण विधियों पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो संस्कृति एक ऐसा शब्द है कि अगर हम शिक्षा के से संबंधित सभी अगर एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें तो अलग अलग बातें हमारी निकल के आती हैं। तो जिसमें कि शिक्षण विधि भी है कि किन विधि के अनुसार विद्यार्थी को पढ़ाया जाए, जिससे कि विद्यार्थी जल्दी समझ सके, पढ़ सके और उसको चिंतन मनन के द्वारा ग्रहण कर सके। तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक पर प्रभाव, कि संस्कृति का अध्यापक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति का अध्यापक पर जो प्रभाव है ये हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि अध्यापक भी एक समाज में रहता है, वह भी एक सामाजिक प्राणी है, उसमें भी अपनी संस्कृति, अपनी युक्ति, अपने विचार की अभिव्यक्ति और विद्यार्थियों को जो वो बात या कोई भी कंटेंट शेयर करता है तो विद्यार्थी उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। तो संस्कृति का यहाँ पे प्रभाव अध्यापक पे देखा जा रहा है, तो वो इसी बात पे देखा जा रहा है कि वह अपने ज्ञान का प्रसार ऐसे करे कि व्यक्ति विशेष या विद्यार्थी उन अध्यापक के विचारों को, संस्कृति को अपनाएं और उसे अपने जीवन में उतारें। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं अनुशासन की, कि अनुशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुशासन पर समाज की संस्कृति का तो गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो समाज में हमारे मूल्य हैं, व्यवस्थाएं हैं, विचार हैं, भौतिक संपन्नता है और अनुशासन में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं
ये बोल सकते हैं कि समाज में रहते हुए एक बालक अपने आचार व्यवहार को किस तरह से प्रदर्शित करता है, स्वयं को किस तरह से परिलक्षित करता है, और स्वयं का जो अनुशासन है वह दूसरे के सामने बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, अपने हाँ साथी जो हम मित्रगण होते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार है, वह भी एक अनुशासन की प्रवृत्ति होती है। किसका अभिवादन वो किस सेंस में कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव। अब हमने पहले तो संस्कृति का प्रभाव शिक्षा पर देखा था, शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षा का संस्कृति पर प्रभाव, कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है संस्कृति का, क्योंकि दोनों एक ऐसे पहलू हैं जिन पे हमें दोनों पे गौर करना पड़ेगा। अब यहाँ बात करते हैं संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में शिक्षा का जो एक मेन उद्देश्य है वो सिर्फ बालक और विद्यालय तक सीमित ना होकर के हमारा समाज, राज्य, जिला, विश्व, इन सभी बातों को ध्यान में रख कर के शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया की जाती है। तो संस्कृति जो है वह सभी क्षेत्र, स्थान, विशेष के अनुसार अपनी अपनी अलग अलग गुण विशेषता रखती है। तो हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति की निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए शिक्षा ने अपना पूर्ण सहभागिता दी है। अपनी पूर्ण योग्यता और पूर्ण अभिव्यक्ति के आधार पर संस्कृति को निरंतर बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास भी किए हैं। और संस्कृति में जो नवीनीकरण हो रहा है, जो आजकल हम देख रहे हैं, तकनीकी के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, हम सब जगह देख रहे हैं कि नवीनीकरण निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन सबको ध्यान में देखते हुए भी संस्कृति पे भी उसका प्रभाव पड़ा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृति का विकास करना, कि हम संस्कृति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो संस्कृति का विकास हम निरंतर कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृति एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी विषय कह सकते हैं जिसमें हम भाषा, कला, साहित्य, इन सभी माध्यमों को निरंतर विकसित कर सकते हैं अपने राज्य, समाज और विशेष अधिकार के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। अब संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता किस प्रकार की जाएगी। संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी जो संस्कृति है उसको हस्तांतरित करना। हम कह सकते हैं जो हमारे मूल्य हैं, हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, हमारा जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारी पूर्व से चली आ रही हैं, उनको एक नवीन परिप्रेक्ष्य में ला कर के भी हम हस्तांतरित कर सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी नवीनीकरण से ज़्यादा जुड़ना चाहता है, तो नवीनीकरण को भी के परिप्रेक्ष्य में हम उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी तभी सीखेगा जब हम अपने पूर्व के ज्ञान को पढ़ सकें, सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। अब नेक्स्ट है यहाँ पे संस्कृति का परिष्कार, रिफाइनमेंट ऑफ कल्चर। समय के साथ साथ संस्कृति के तत्व पुराने होते रहते हैं, अतः शिक्षा द्वारा उन अंधविश्वास, कुरीतियाँ, बुरे विचार या जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं उनको दूर भी किया जाता है और संस्कृति को बढ़ावा भी दिया जाता है। और नेक्स्ट हम इस पर बात करेंगे कि व्यक्ति के विकास में सहायता करना। व्यक्ति के विकास में संस्कृति किस प्रकार से सहायता करती है, ये हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा एक ऐसा पक्ष है जो बालक का संपूर्ण विकास करता है, चाहे वह व्यक्तित्व का हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। बालक कुछ ना कुछ हमेशा वो निरंतर सीखता रहता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक मूल्यों का विकास या सांस्कृतिक उपकरणों का विकास, इसमें शिक्षा ये सभी गुणों का विकास करने में अपना पूर्ण सहयोग देती है। तो इसका जो प्रभाव है वो संस्कृति पे इसलिए पड़ता है कि जब बालक विद्यालय में रहता है वो इन सब गुणों को सीखता है और इनको अपने व्यवहार में लाता है और समाज में रह करके इनका प्रयोग करना सीखता है। और हम इस प्रकार देखते हैं कि संस्कृति का प्रभाव शिक्षा पर और शिक्षा का प्रभाव संस्कृति पर हमने पढ़ा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा कि संस्कृति क्या है और संस्कृति का क्या महत्व है हमारे जीवन में और समाज में, विद्यालय में, और इसकी जो मुख्य गुण हैं शिक्षा का, उसको जीवन में किस तरह से हमें अपनाना चाहिए, हमें किस तरह से विकास करना चाहिए, साथ ही हम स्वयं के विकास के साथ साथ किस तरह से दूसरों का भी
विकास कर सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।